हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मनीषा एकेडमी। देखिए, डायरी लेखन हमने पढ़ा, बेसिक बता दिए आपको। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि डायरी लेखन की स्थितियों में क्या क्या चीजें हैं। परिभाषा देख लेते हैं। डायरी लेखन वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक व्यक्तिगत अनुभवों, विचारों, भावनाओं, घटनाओं, सपनों, आत्मचिंतन को तिथि के अनुसार नियमित रूप से लिपिबद्ध करता है। यह आत्मकथात्मक लेखन का एक रूप है जो व्यक्ति के भीतरी जीवन की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, डायरी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ तो यह है कि आप दैनिक दिनचर्या में जितने काम करते हैं उसको लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है, चूंकि साहित्यिक डायरी की बात हो रही है तो फोकस किया गया है कि आपके जो अंदर की भावनाएं, आपके विचार हैं, आपके अंदर की जो भी ऐसी चीजें हैं उसको आप डायरी लेखन में उतारने की कोशिश करेंगे। एक चीज और समझते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते हैं। तो डायरी लेखन या फिर आप लेखन की जो भी विधियां हैं, अगर आप उसमें अपने आप को रखेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति भी हो जाएगी और आप एक अपने विचार को प्रेजेंट कर रहे हैं लेखनी के माध्यम से। तो जो हमारी डायरी लेखन है ये हमारे आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति ही है, ठीक है। जो लिखी जाती है उसी को डायरी कहा जाता है, ठीक है। सरल शब्द में और भी समझे तो डायरी लेखन का अर्थ है अपने दिन भर की घटनाओं, भावनाओं, अनुभवों और विचारों की तिथि अनुसार निजी तौर पर लिखना ही क्या है, डायरी लेखन है। डायरी लेखन की जो विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। व्यक्तिगत और आत्म केंद्रित लेखन को ही डायरी कहते हैं। लेखक अपने मन की बात लिखता है, दूसरों के लिए नहीं। लेखक अपने मन की बात लिखता है क्योंकि ये निजी वृत्तांत होता है, इसलिए लेखक के अंदर जो भी भावनाएं उठ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं उसी को वो लिखते हैं। वो किसी दूसरे की नहीं होती हैं, उनकी खुद की होती है। तिथि के अनुसार लेखन, हर प्रविष्टि एंट्री किसी तारीख के साथ होती है। किसी तारीख मतलब आज के डेट में अगर मैं कुछ लिख रही हूं तो डेट जरूर मेंशन करूंगी कि इस डेट को हमारे विचार जो भी हम मेंशन किए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। आगे है भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्ति। इसमें लेखक का दुख, सुख, भय, आशा, असमंजस आदि प्रकट होता है। तो डायरी लेखन का विशेष रूप से यही है कि जो चीजें आप किसी के सामने नहीं बता सकते हो, अगर आप डायरी लेखन कर रहे हैं उसमें जो सारी दिक्कतें आपके अंदर उठ रही हैं, वो चाहे दुख हो आपका, चाहे आपका सुख हो, भय हो, आशा हो, असमंजस हो, सारी चीजों को आप यहाँ पे लिख सकते हो एक साहित्यिक फॉर्म में जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निसंकोच निसंवाद लेखन, ठीक है। क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो कोई पढ़ नहीं रहा होता है, तो आप अपनी मूल अवस्था की जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति आप लेखन के माध्यम से कर सकते हो। आपको कोई संकोच नहीं लगेगा, न ही आपको किसी से बताने की जरूरत होगी, आप लिख सकते हो। लेखक स्वयं से संवाद करता है, इसलिए भाषा में ईमानदारी और सहजता होती है। कभी कभी हम जब सामने कोई व्यक्ति होता है उससे बात करते हैं तो दिक्कत होती है, कुछ चीजें आपको बताने में दिक्कत हो रही है, कुछ आपको समझाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जब हम डायरी लेखन करते हैं तो हम लिखते हैं तो हमारी मूल भावना होती है और वास्तविक रूप से हम वहां पे क्या करते हैं, लिखते हैं। समय का प्रतिबिंब, डायरी लेखन के समय और परिवेश की झलक देती है। जिस समय, जिस परिस्थिति में, जिस आपकी जो समय है, जैसे आज का दिन, कल का दिन, आपके जीवन में जैसा भी गुजर, समय परिस्थिति के अनुसार ही आप करोगे, ठीक है। समय का प्रतिबिंब डायरी लेखन के समय और परिवेश की झलक देती है। तो ये सही बात है, जब हम जिस डेट को लिख रहे होते हैं उस समय की आपकी या हमारी स्थिति क्या है, हम वही उसमें विचार और भाव, दुख, सुख और दुख उसमें प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। गोपनीयता, आमतौर पर डायरी किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखी जाती है। डायरी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, इसलिए हम जब डायरी लिखते हैं व्यवहारिकता में उसको किसी को छूने नहीं
नहीं देते हैं, किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। जो भी डायरी लिखते होंगे वो सार्वजनिक नहीं करते हैं, वो डायरी उनकी बहुत खास होती है, गोपनीयता बना के रखते हैं, क्योंकि उसमें आपकी मूल भावनाएं, मूल विचार, मूल सुख दुख उसमें आपने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है डायरी लेखन का उद्देश्य। डायरी लेखन का क्या उद्देश्य है? आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन। जब हम आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन करते हैं तो आवश्यकता होती है कि उस आत्मनिरीक्षण के दौरान या आत्मचिंतन के दौरान जो भी पॉइंट आपको अपने बारे में दिखते हैं वो आप डायरी में लिखिए। ठीक है, आगे है भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति। तो डायरी में अपनी भावनाएं, विचारों को अभिव्यक्ति होती है जो आप लिखते हो। दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा। जो डायरी लिखते हैं उसमें कुछ तो इस पे आधारित है कि भावनाओं और विचारों पे आप लिखते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि दिन भर में आपने क्या किया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आप मेंशन करते हो, छोटी चीज से लेके बड़ी चीज तक। ठीक है, आगे है निजी अनुभवों को सहेजना। जब हम डायरी लिखते हैं तो हम एक एक दिन में अपने आप की स्थितियों को सहेजते हैं, क्योंकि हम उसको लिपिबद्ध कर लेते हैं। ठीक है, रचनात्मकता का अभ्यास। जब पर डे बेसिस पे लिखते हैं तो कुछ न कुछ उसमें हमारी क्या है, रचनात्मकता दिखती है। ठीक है, मानसिक तनाव से मुक्ति। मैं इस चीज को आप सबको बोलना चाहूंगी क्योंकि ये प्रयोग की हुई चीज मैं बता रही हूं। जब आपको आप तनाव की स्थिति में हो, देखिए खुशी के समय तो बहुत तेजी से गुजरते हैं, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जब हम तनाव की अवस्था में होते हैं। कोई हमको तनाव है, कोई दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा दुख है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो। ध्यान दीजिएगा कि ऐसी परिस्थिति में आप हो, आपको दिक्कत बहुत हो और आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, तो आप पेन उठाइए, एक पेज उठाइए, या एक कॉपी उठाइए, या डायरी उठाइए। उसमें उस समय की जिस चीज के लिए आपको तनाव है उस अवस्था को आप अक्षरबद्ध करिए। जब आप अक्षरबद्ध करेंगे, कम से कम 5-10 मिनट लिखते लिखते आप पाएंगे कि आप जो हाई प्रेशर में थे, हाई समस्या में थे, आप धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मानसिक तनाव से मुक्ति। जब आपको दिक्कत होती है तो आप अगर लिखेंगे ना अपने भाव, अपने विचार, अपने सुख दुख को, तो आपको तनाव से क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, आगे है डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के कौन कौन से लाभ हैं? आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ता है। जब रोज लिखेंगे तो कुछ न कुछ नवाचार होता रहेगा, नवाचार होगा तो कुछ न कुछ आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा। भावनात्मक संतुलन बना रहता है। जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होता है, संतुलन बहुत अच्छे से बनने लगता है। लेखन शैली में सुधार आता है। अगर आपकी लेखनी अच्छी नहीं है और रोज आप लिख रहे हो तो इससे क्या होगा, लेखन शैली में आपके सुधार आएगा। भविष्य में स्मृतियों को सजोने का माध्यम बनती है। जैसे जो समय गुजर रहा है, अगर तब से डायरी लेखन स्टार्ट करिए। अपने उम्र के 50 वर्ष में आप डायरी उठाइए, अपने जो भी जीवन की डायरी आप लिखे हैं, अपने जिस आयु, वर्ग, समय, परिस्थिति, सुख दुख में आप लिखे हैं, 50 साल की अवस्था में अगर डायरी उठा के पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा बहुत सारी चीजें, आपकी स्मृतियां जो भूल चुकी होंगी तब तक, बहुत जिम्मेदारियों में, सामाजिकता में, बहुत सारी चीजों में जब आप रन करने लगते हैं तो पीछे अपने निजी जीवन की बहुत सारी चीजें भूलती जाती हैं। तो जब डायरी के पन्ने पलटेंगे, आप डायरी के पन्नों से जो है धूल साफ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी सारी स्मृतियां उसमें क्या है, सजो के रखी गई हैं। ठीक है, स्वयं के विचारों और निर्णयों की समीक्षा संभव होती है और फिर आप अपने आप का मूल्यांकन करेंगे 50-55 वर्ष की अवस्था में कि हम पीछे की लाइफ जो हमारी गुजर चुकी है उसका आप मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध डायरी लेखन
एनी फ्रैंक की डायरी, ठीक है। एक यहूदी लड़की द्वारा नाजी शासन के समय लिखी गई ऐतिहासिक डायरी है। डायरी भी जो है कई तरह से होती है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक डायरी की बात हो रही है जो एनी फ्रैंक की डायरी है। ये एक यहूदी लड़की है और नाजी शासन जो उस समय था, उस समय परिस्थितियों को इन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने भी अपनी डायरी या आत्मकथात्मक लेखक में डायरी शैली का प्रयोग किया। डायरी लेखन न केवल एक व्यक्तिगत गतिविधि है, बल्कि यह आत्म संवाद और आत्म विकास का सशक्त माध्यम है, ठीक है। ये शब्द याद रखिएगा, आत्म संवाद और आत्म विकास। यह विधा लेखन को अपने अंतर मन से जुड़ने और जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को सहेजने का अवसर देती है। आज के तनावपूर्ण जीवन में डायरी लेखन मानसिक शांति और रचनात्मकता दोनों को बढ़ाता है। जैसा मैंने बोला कि अगर आप तनाव की स्थिति में हैं तो आप लिखिए अपने तनाव को, अपनी समस्याओं को, ज्यादा से ज्यादा आप उसको अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, पेज भरिए, खूब खूब लिखिए, आपका तनाव कम हो जाएगा। और एक चीज है कि आत्म संवाद और आत्म विकास। कितने लोग आप सब में से हैं जो आत्म संवाद करते हैं? क्या कोई करता है? या पता है कि आत्म संवाद किसे कहते हैं? क्या आपके पास समय होता है आत्म संवाद के लिए? कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आत्म संवाद आप करते हैं या नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो आपको समय मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं बताती हूं कि आत्म संवाद का मतलब है खुद से बात करना, जिसे आम बोलचाल में जिसको पता नहीं होता है वो बोलता है कि अरे वो तो खुद से बतियाता रहता है, पागल है ना। ऐसा कुछ कुछ आपको देखने को मिलता होगा, कुछ लोगों के बारे में लोग बोलते हैं। बस कुछ लोगों में ये होता है कि उनका मतलब लिप चलता रहता है, खुद से बात करते हुए उनका लिप चलता रहता है, और कोई अगर देखता है तो उनको लगता है कि खुद से ही बोल रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है उसका। ऐसा नहीं है। एक तो कंडीशन होता है जिसका थोड़ा सा दिमाग की स्थितियां ठीक नहीं होती, वो भी ऐसे करते हैं। लेकिन जो ठीक ठाक व्यक्ति अगर अकेले में कुछ बोल रहा हो खुद से, या भले ही उसके लिपसिंग उसकी चल रही हो, लेकिन वो आत्म संवाद कर रहा होता है, ठीक है। ये बहुत तरीके से करते हैं लोग। कुछ लोग आत्म संवाद बोल के नहीं करते हैं, आंतरिक रूप से करते हैं, वो आप देखोगे पता नहीं चलेगा। आत्म संवाद करने से ना आपकी जिंदगी में, आपकी मानसिक अवस्था में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है। जब आप अपने आप से बातचीत करते हो, अपने आप को जानते हो उससे कि आप क्या हो, और इसके लिए आप सबको सुनते हुए हास्यास्पद लगेगा कि खुद से क्या बातचीत करना। देखिए, आप सब एक एक व्यक्ति अद्वितीय हो इस दुनिया में, ठीक है। दुनिया के लिए अद्वितीय नहीं हो, अपने आप के लिए अद्वितीय हो इस दुनिया में। तो आप अपने से अगर बात करना सीख गए, खुद से लगाव आपको हो गया, खुद से आप प्रेम करते हो, तो समझ लीजिए कि आप बहुत परफेक्ट इंसान हो। आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हो। अपने आप को जानने का मतलब है कि आप दुनिया को जान रहे हो, अपने नजरिए से अच्छे से जान रहे हो। तो आत्म संवाद का मतलब है कि आप कभी कभी समय निकालिए और खुद से बात करिए।